पूरे प्राणी जगत में मनुष्य का सबसे ऊंचा स्थान है। मनुष्य को प्रकृति की श्रेष्ठतम कृति के रूप में जाना जाता है। ऐसे देखे न तो मनुष्यों के पास हाथियों जैसा बल है, न ही घोड़े जैसी शक्ति, न ही शेर जैसा पराक्रम है, न ही चीते जैसी चपलता, न ही बाज जैसी दृष्टि है, न ही तितली जैसा सौंदर्य। लेकिन फिर एक छोटा सा बिच्छू भी काट ले तो मनुष्य तिलमिला उठे। बिच्छू तो बहुत बात की बात, एक मच्छर भी काट खाए तो हिल जाता है। फिर भी मनुष्य को प्रकृति की श्रेष्ठ कृति के रूप में क्यों गिना गया? ऐसा केवल इसलिए कि मनुष्य के पास मन के रूप में एक ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वो हाथी को भी अंकुश में रख सकता है, घोड़े पर भी लगाम कस सकता है, शेर को भी पिंजड़े में कैद कर सकता है और चिता को भी अपने नियंत्रण में रख सकता है। संसार के हर प्राणियों को वश में करने की शक्ति मनुष्य के पास है, क्योंकि उसके पास एक समृद्ध मन है। मन की शक्ति के कारण ही मनुष्य को इतना ऊंचा स्थान दिया गया। मनुष्य शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए शास्त्रकारों ने लिखा, मनेन उत्कटाः मानवा। जो मन से उत्कट है, समृद्ध है, प्रौढ़ है, परिपक्व है, वो मनुष्य है। हम आप सब भाग्यशाली हैं कि मन के रूप में शक्ति तो हमारे पास बहुत बड़ी मिली है। अब सवाल ये है कि उस शक्ति का प्रयोग कैसा हो रहा है। हम अपनी मन की शक्ति का प्रयोग अपने लिए कर रहे हैं या वो शक्ति हमारे ऊपर सबसे ज्यादा हावी हो रही है? जिसने अपने मन की शक्ति को मोड़ लिया उसका जीवन तर गया, और जो मन की शक्ति के आगे हार गया उसका जीवन बिखर गया। हमें देखना है कि मेरी स्थिति क्या है, मैं अपने मन का क्या प्रयोग कर रहा हूं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज मनुष्य अपने मन के कारण ही परेशान है। मन के कारण ही सबसे ज्यादा परेशान है। अगर मन ठीक तो सब ठीक, और मन गड़बड़ तो सब गड़बड़ है ना। और मन ठीक ज्यादा रहता है कि गड़बड़? महाराज, मन में गड़बड़ी बनी रहती है और मन ही गड़बड़ करता है। आज दो हाइकू मन के संदर्भ में है। पहले में मन की परिणति है तो दूसरे में मन का प्रयोग है। मन की परिणति कह रहे हैं, स्व स्व कार्यों में सब लग गए पै, मन न लगा। स्व स्व कार्यों में सब लग गए पै, मन न लगा। मन बहुत मुश्किल से लगता है। सब अपने काम में लग जाए लेकिन मन को लगाना बड़ा मुश्किल है।
और जब तक मन न लगे तब तक कुछ काम नहीं, क्योंकि शक्ति तो मन की है। मन कहाँ लगता है, विचार करो। मन कहाँ लगता है? थोड़ा बचाओ। मन कहाँ लगता है? कहीं लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। कहाँ लगता है? जो उसको अच्छा लगे। जो मन को अच्छा लगता है, मन वहीं लगना चाहता है। और मन को क्या कब अच्छा लगे और क्या कब बुरा लगे, इसका कोई पता नहीं होता। मन को प्रायः पाप अच्छा लगता है, मन को प्रायः बुराइयां अच्छी लगती है, मन को प्रायः मौज मस्ती अच्छी लगती है, मन को दोष और दुर्बलताएं सुहाती है। उसका नतीजा क्या निकलता है? मन की बात को हम सुनते हैं और जो मन को रुचिकर लगता है उस दिशा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो अनुभव क्या बताता है? केवल प्यास, पीड़ा, अतृप्ति और आतुरता के हाथ में कुछ आया? कुछ आया? नहीं आया। पर मन है जहां उसकी रुचि लगती है वहीं वो लगता है, बाकी काम में नहीं लगता। संत कहते हैं मन को लगाना सीखो। और मन को लगाने के लिए गुरुदेव ने निर्देश दिया, मन का काम मत करो, मन का काम मत करो, मन से काम लो मोक्ष है। मन का काम करना और मन से काम लेना, दोनों में बड़ा अंतर है। मन का काम करने का मतलब जो मन में आए वो कर डालो, और मन से काम लेने का मतलब जो करना है वो करो। 4 बातें आज के संदर्भ में आप सबसे करूंगा जो इन दोनों हाइकू पर केंद्रित है। मन की मानना, मन को मनाना, मन को मोड़ना और मन को मारना या तोड़ना। मन की मानना, मन को मनाना, मन को मोड़ना और मन को मारना या मन को तोड़ना, चारों स्थितियां हैं। सबसे पहली बात मन की मानने की है। ज़्यादातर लोग मन की मानते हैं और मन अपनी मनमानी करते हुए हमें जिंदगी भर दौड़ाता रहता है। तुम मन की मानोगे, तुम्हारे हाथ में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि मन है ही ऐसी चीज। मन को सदैव सुख प्रिय लगता है, हित प्रिय नहीं होता। सुख और हित में अंतर है। सुख वो सुख कर वह है जो अल्पकालिक आनंद दे, और हित कर वह है जो दीर्घकालिक सुख दे। मन अल्पकालिक सुख के बारे में सोचता है, तत्काल में जो अच्छा लगे वो मन को चाहिए, परिणाम उसका जो होगा हमें उससे मतलब नहीं। अभी जो अच्छा लग रहा है मुझे तो वही चाहिए। सपोज किसी की नशा करने की आदत है, उसका मन मचलता है नशा करने के लिए और वो नशा करता भी है। क्या मिलता है? थोड़ी देर के लिए सुख,
और दीर्घ काल के लिए वो नशा नाश का कारण है। लेकिन उसने मन की सुना, नशा कर लिया, मन की माना, नशा कर लिया, पर उसे ये पता नहीं कि ये नाश करेगा। और जो मन की मानते हैं वो आगे पीछे का देखते ही नहीं है, जो मन में आया कर दिया। 24 घंटे के क्रम को देखो, जो जो मन में आता है तुम वही करते आ रहे हो, कर रहे हो। जो मन में आया वो करे, और मन की मानने वालों का पराभव होता है, उनकी आत्मा का पतन होता है। संत कहते मन की मानोगे तो अपना हित नहीं साध पाओगे, मन की मानोगे तो कभी हित नहीं साध पाओगे। मन की मानना बंद करो। गुरुदेव कहते हैं मन का काम मत करो, मन से काम लो मोक्ष। मन से काम लो। मन का काम करना बड़ा सरल है, पर परिणाम बहुत विकट। मन से काम लेना कठिन है, पर परिणाम बहुत अच्छा। मन का काम करना और मन से काम लेना में बड़ा अंतर है। जो मन की मानते हैं वे 24 घंटे मन का काम करने लगते हैं और दुखी होते हैं। मन में तो जन्म जन्मांतरों के संस्कार है, भोग विलास की तरफ भागता है, पाप में भागता है, अकार्य में भागता है। उधर जाएगा, तुम करोगे, अशांति, दुख, उद्वेग और पीड़ा का अनुभव करना होगा, करते आ रहो, करोगे। लेकिन मन से काम लो। कब? जब मन की मानने की जगह मन को मनाना सीख जाओ। महाराज मन को मनाए कैसे? मन की मानना और मन को मनाना। मन की मानोगे भटकोगे, मन की को मनाओगे तो मन तुम्हारे काम में आएगा। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा मनमानी करता है, उटपटांग प्रवृत्तियां कर डालता है, अपने मनमानी में कुछ भी हरकत कर देता है, और प्राय ऐसी हरकतें खराब होती है, भयावह होती है, उससे तोड़फोड़ मचती है और गड़बड़ियाँ होती हैं। लेकिन ऐसे बच्चे को कोई थोड़ा सा दिशा दर्शन दे, उसे मना ले, उसे समझा दे, तो वो राजी हो जाता है, तो वो बहुत आज्ञाकारी और विनीत भी बन जाता है। फिर हम उससे वह काम लेने में समर्थ हो जाते हैं जो हम उससे चाहते हैं। ये क्यों हुआ? हमने उसको मना लिया, हमने उसको मना लिया। बस मैं आपसे कहता हूँ, मन से काम लेना चाहते हो तो मन को मनाने की कला सीखो। अब सवाल है मन को मनाए कैसे? बच्चे को मनाने की कला तो आपके पास है, मन को कैसे मनाएं? एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज जब मूड ऑफ हो तो मन को कैसे मनाएं? हमने कहा कुछ नहीं करो, मोड बदल दो। क्या करो? मोड बदल दो। महाराज क्या? मूड ऑफ है, उसको ऑन मोड में कर दो। ऑफ कोई चीज होती है, मोड ही तो चेंज करना होता है। मोड बदल दोगे तो ऑफ ऑन हो जाएगा और ऑन ऑफ हो जाता है। तुम्हारा मूड ऑफ हो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, अपना मोड बदलो, अपने माइंड में कमांड बदलना सीख लो, तो तुम्हारा मूड कैसी भी स्थिति हो ठीक बना रहेगा, गड़बड़ाएगा नहीं, और तुम अपने मन से जो काम करना चाहोगे वो कर सकोगे। कुछ आपके अनुभव की बात आपसे करता हूं।
और फिर आज आपको मन को मनाने और मन को मोड़ने की कला बताऊंगा। मन में तो अनेक प्रकार के विचार आते हैं। मान लो कोई व्यक्ति नशा करने का आदी है, नशा करने का मन उसका हो रहा है। मान लीजिए स्मोक करता है, नशा करने का मन उसका है, स्मोक करने का मन हो रहा है, यहां बैठा है। मैं पूछता हूं क्या वो स्मोक करेगा यहां पर? क्यों? क्यों? मन में कोड पड़ा हुआ है, भैया यहाँ ये धर्म स्थल है, यहाँ महाराष्ट्री है, यहाँ तो सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं होगी, ये ठीक नहीं माना जाएगा, लोग इसे अच्छे नज़रिए से नहीं देखेंगे, यहाँ अभी मुझे नहीं लेना, जब बाहर निकलूँगा तब देखूँगा। क्या हुआ? मन माना, अभी मुझे नहीं लेना, अभी मुझे नहीं लेना। क्यों? ये विवेक जागृत है कि ये स्थान इसके योग्य नहीं है। दूसरा उदाहरण, दुकान में बैठे हैं, ग्राहक उल जलूल बक रहा है, मन खराब हो रहा है, लेकिन आप मन को खराब करते हो कि मन को संभालते हो? हाँ, क्या करते हो? तुरंत संभालते हो। क्यों? ग्राहक को नाराज करना ठीक नहीं है, ये कोड आपके माइंड में पड़ी है। आप नौकरी पेशा हैं, आपका बॉस अपना बॉसगिरी जता रहा है, आपको बहुत उल जलूल बक रहा है। साधारण स्थिति में ऐसी बातें आप बर्दाश्त करने के आदी नहीं हो, लेकिन चुपचाप सुन रहे हो। क्यों? चुपचाप सुन रहे हो। क्यों? उस समय आप अपने मन को मना के रखे हो, भाई नहीं, इस व्यक्ति से कुछ भी जवाब देना पूरे कैरियर को बलि चढ़ाना है, मुझे ऐसा नहीं करना। क्या हो गया? क्या हो गया? इन स्थानों पर मन माना कि नहीं माना? माना। अभी आप लोग बड़े आनंद से जमीन पर बैठे हैं, यहाँ कोई बिछाई नहीं है, नहीं है ना? कोई कष्ट हो रहा है? महाराज कष्ट का पता ही नहीं। क्यों? मन बना के आए हो, मुझे प्रवचन सुनना है, मुश्किल से तो 2-4 लोगों को आने मिल रहा, उसमें मैं हूं। मुश्किल से महाराज मिले हैं, मैं यहाँ आकर के लाभ ले रहा हूं। आप मन बना करके यहाँ आए हो, मन बनाकर आए। अब आपका मन नहीं मचल रहा है, जितनी देर प्रवचन है उतनी देर जमीन पर सही मैं बैठूंगा, आनंद आ रहा है। आ रहा है कि नहीं ये बता दो, नहीं तो मुझे लगे कि मेरी मेहनत बेकार है। आ रहा है ना? भरपूर आनंद आ रहा है, जमीन पर बैठ करके आनंद आ रहा है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, जमीन में बैठने पर आनंद आता है? बोलो, जमीन में बैठने पर आनंद आता है? नियम ले लो, जमीन पे ही बैठेंगे। क्या हो गया? जमीन पर बैठने का आनंद नहीं है। जमीन पर बैठने के लिए जब तक मन राजी है तभी तक आनंद है। मन राजी हो तो जमीन पर भी आनंद, और मन राजी ना हो तो सोफा पे भी कष्ट, है ना?
तो जहाँ हम अपने मन को अच्छी कमांड दे देते हैं, हमारी बात को मन सहज रूप से स्वीकार लेता है और मन बंधता है। बोलो, बंधता है कि नहीं? हाँ, होता है। उतनी देर के लिए जितनी हमने कमांड अपने मन को दी है, मन राजी होता है, और जब मन राजी होता है तो वो हमारी मानता है, हमें मन की मानने की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे अनुभव होंगे। आप रोज चटपटा भोजन करते हो, चटपटा भोजन। जब से कोविड आया तब से चाट पकोड़े तो बंद, घर में ही जो मिल रहा हो खा रहे हो। मन तो करता होगा बाहर खाने का, लेकिन भैया बाहर खाना खतरे से खाली नहीं है। चलो अब घर में ही जो है उसको खा लो। बोलो, मन माना? माना कि नहीं माना? और आगे चलो। चटपटा खाते रोज, और किसी दिन तुमने मन बनाया कि आज हमें चौके का भोजन लेना है, बिना मिर्च मसाला नमक का। खाते हो। कुछ लोग कहते हैं महाराज चौके का भोजन में तो और मजा आता है। आता है? भोजन कर ले, रोज नहीं। किस दिन अच्छा लगता है? जिस दिन मन बनाते हैं, जिस दिन महाराज का आहार होता है। बात समझ में आई? जीवन का गणित कितना साफ है, मन का गणित कितना स्पष्ट है। मन पर हम जैसी कोड डाल देते हैं, मन वैसा काम करता है। अनुभव में आ रहा है कि नहीं? बोलो, आ रहा है ना? तो क्या करना है मन से काम लेने के लिए? मन को मनाना सीखना है। और मन को मनाना सीखने के लिए क्या करना है? मन में अच्छी कोड डालना है। क्या डालना है? मन में कोड डालना है। वैसी कमांड दे दो। मनोविज्ञान की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो हम जो भी प्रवृत्तियां करते हैं, उन प्रवृत्तियों के पीछे सबसे ज़्यादा भूमिका हमारे अवचेतन मन की होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हमारे दो मन हैं, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन हमारा प्रकट मन है और अवचेतन मन अप्रकट मन है। हमारी प्रवृत्तियों में जो कुछ भी है उसमें चेतन मन का रोल 5 से 10%, 90 से 95% भागीदारी अवचेतन मन की है। उसका सिद्धांत क्या है? चेतन मन के द्वारा हम जो भी प्रवृत्तियां करते हैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, उन सब के संस्कार हमारे अवचेतन मन में जाकर के जम जाते हैं। अवचेतन मन में जमे वे ही संस्कार कालांतर में प्रकट होकर हमारे चेतन मन के माध्यम से प्रवृत्ति के आधार बन जाते हैं। तो हमारी जो भी प्रवृत्तियां हो रही है उसका उत्प्रेरक कौन है? हमारा अवचेतन मन। हमें हमारी प्रवृत्तियां दिखती है, लेकिन प्रवृत्ति का जन्मदायक हमारे भीतर बैठी हुई वृत्तियां हैं जो अवचेतन मन से एक्टिवेट होती है। अगर हमने अपने अवचेतन मन को साध लिया तो चेतन मन अपने आप नियंत्रित होगी। चेतन मन अपने आप नियंत्रित होगा। हमारे जीवन के संदर्भ में हमें एक बात समझना चाहिए।
जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसे हमारे भाव, और जैसे हमारे भाव वैसे हमारी सोच, जैसी हमारी सोच वैसी हमारी प्रवृत्ति, और जैसी हमारी प्रवृत्ति वैसा हमारा चरित्र। संस्कार से भाव, भाव से सोच, सोच से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से चरित्र। ये चेन है। ये संस्कार हमारे सबकॉन्शियस माइंड की परिणति है। उसमें हमने जैसे संस्कार भर दिए वो कॉन्शियस माइंड में वैसा ही आता है। तो मन को मनाना सीखना है तो हमें कुछ नहीं करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे संकल्प भरना है जो भविष्य में हमारे कॉन्शियस माइंड को नियंत्रित कर सके, हमारे सोच, व्यवहार और चरित्र को निर्मल बना सके। भावना योग यही करता है। आप जो पाना चाहते हैं, जैसा होना चाहते हैं, वैसी बात को बार बार दोहराइए। जैन साधना में ये बहुत पुरातन काल से कहा गया कि तुम जो चाहते हो उसकी भावना भाव, उसे दोहराओ। आजकल ये बात ऑटो सजेशन के रूप में जानी जाती है। हमारे यहाँ कहा गया कि हम लोग साधना में, प्रतिक्रमण में ये बात है, मैं धर्म को ग्रहण करता हूँ, अधर्म को छोड़ता हूँ। मैं धर्म को अंगीकार करता हूँ, मैं अधर्म को छोड़ता हूँ। ऐसे ढेर सारे अफर्मेशन हम लोग दोहराते हैं। कोहम बोसरामी खंतिम अबुट्ठेमी, लोहम बोसरामी संतोषम अबुट्ठेमी, सल्लम बोसरामी निस्सल्लम अबुट्ठेमी, पावम बोसरामी धम्मम अबुट्ठेमी। इसे छोड़ता हूं, इसे ग्रहण करता हूं। ये क्या है? ये जीवन के रूपांतरण का विज्ञान है। ये एक प्रकार का ऑटो सजेशन है। भावना योग में इन्हीं सब बातों को समाहित किया गया है। यदि आप अपने मन को मनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी बड़ी बड़ी दुर्बलताओं को लिखिए, और जो भी आपकी दुर्बलता है उस दुर्बलता को दूर करने से संबंधित संकल्पों को बार बार दोहराइए। जिन कार्यों के प्रति आपका मन भागता है, आप उसके संबंधित संकल्प बहुत बार बार दोहराइए। एक सज्जन 70 वर्ष की उम्र, उन्होंने मुझसे आकर के अपनी व्यथा कही। बोले महाराज बड़ी ग्लानि होती, बड़ी ग्लानि होती है महाराज, मन बड़ा विकारी बना रहता है, स्त्रियों को देखते ही मन में विकार आता है महाराज। और समय की बात तो जाने दीजिए, भगवान के दर्शन करते करते भी किसी युवती पर नज़र पड़ जाती है तो मन विकारी बन जाता है। महाराज कोई प्रायश्चित दीजिए और कोई उपाय बताइए। देखिए मन है, ये किसी का भी हो सकता है। उस आदमी ने ईमानदारी से बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी गलत है। देखा जाए तो कहते हैं कपड़ों के नीचे सब नंगे हैं। सबकी स्थिति हीनाधिक रूप में है, मन को चलते देर नहीं लगती। उन्होंने जब मुझसे ऐसा कहा, मैंने उन्हें भावना योग करने के लिए कहा और एक कमांड दिया। हम बोले एक कमांड को आपको हमेशा ध्यान में रखना है और वो कमांड आप हर पल दोहराइए। आप देखिएगा धीरे धीरे आपका मन बदल जाएगा। मैंने उनको एक साधारण सा कमांड दिया, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है।
मैंने कहा इस वाक्य को आप रोज 108 बार दीर्घ और लयात्मक तरीके से दोहराइए। मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है। ये वाक्य बार बार दोहराइए। मैंने कहा अपने मोबाइल की रिंगटोन बना लो, मुझसे उच्चारण करा के रिंगटोन भी बना लिया। मुझे संयम रखना है, और जहाँ भी रखो मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है। और एक बात और दृष्टि में लाओ, कोई भी स्त्री दिखे तो उसमें अपनी माँ, बहन या बेटी का चेहरा देखने की कोशिश करो। ये भावना भाव सब मेरी माँ है, और उनकी धर्मपत्नी थी नहीं, तो सब मेरी माँ है, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, सब मेरी माँ है, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, सब मेरी माँ है, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, सब मेरी माँ है, बहनें हैं, बेटियाँ हैं। ये सुझाव मैंने उसे दिया, ये आत्म सुझाव आप सुनकर के ताज्जुब करोगे। उन्होंने बकायदा इसे आत्मसात किया, अपनाया, और अब आकर के बोलते महाराज जादू हो गया। अब तो मैं किसी स्त्री को देखता हूँ तो उसमें मुझे माँ, बहन और बेटी की छवि दिखती है, और मेरे मन में मुझे संयम रखना है का भाव आता है, और मन संयत हो जाता है। आप भी प्रयोग कर सकते हैं। जिन बातों के लिए मन मचलता है, अगर मन को मनाना चाहते हो तो कुछ कमांड देना शुरू करो। एक मूवमेंट में मन को मनाना बड़ा कठिन होता है। इन वक्त पर मन को मनाना बहुत मुश्किल होता है। कई लोग मन से जूझते हैं, लड़ते हैं, लेकिन हार जाते हैं, अंततः सरेंडर करना पड़ता है। लेकिन यदि आप नित्य अभ्यास करोगे तो आपके पास इतनी बड़ी आत्मशक्ति जग जाएगी कि आपका मन अपने आप सरेंडर होगा। अभी आप मन के आगे सरेंडर हो जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं बहुत मन को मनाने की कोशिश की, मन नहीं माना तो हमने मन की मान ली। यही होता है ना? नहीं, मन को मनाना है, मानना नहीं। मानते मानते तो हमने अपना अनंत संसार बिताया है। मन को मनाना है, उसके लिए ऐसे सुझाव बार बार दो, बार बार सुझाव दो। मन के उद्वेग को दूर करने के दो उपाय बताए गए, एक सम्यक दिशा दर्शन और दूसरा प्रवाह परिवर्तन। जब मन में बड़ा उद्वेग हो, उथल पुथल हो, मन अशांत हो किसी बात को लेकर, तो उस समय आप मन को मोटिवेट करना शुरू करें। अच्छी बातों की खुराक देकर मन को मोड़िए, मन को मोटिवेट कीजिए। नहीं, ये हमारे लिए हितकर नहीं है, ऐसा मुझे नहीं करना। धीरे धीरे मन मान जाएगा। आप देखिए, कई बार लोग रोते हुए आते हैं, आपके जीवन का भी अनुभव होगा। किसी बात को लेकर मन बहुत दुखी हो, उद्विग्न, अशांत, और वहीं आपको कोई व्यक्ति समझा दे, धीरे 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 समझाते 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 जैसी मन उस बात को मान लेता है, चेहरे का रंग बदल जाता है कि नहीं? रोता चेहरा धीरे धीरे खिल जाता है कि नहीं? ये किसके बदौलत हुआ? किसके बदौलत? मन को मनाने से हुआ। अब ये मन को मनाने की प्रक्रिया दो तरह की होती है। एक तो खुद भी मना सकते हो या फिर कोई और मनाए, पर संत कहते हैं हर जगह कोई दूसरा तुम्हारे साथ रहे ये संभव नहीं है। इसलिए खुद को ऐसी साधना में निष्णात कर लो कि तुम एक पल में अपने मन को मनाने में समर्थ हो जाओ।
एक बार एक युवक ने मुझसे सवाल किया, बहुत पुरानी बात है, 1992 की। लगातार 3 दिन से अंतराय था, गर्मी का समय था, विदिशा की बात थी। विदिशा में तो ऐसे ही टेम्परेचर 47 प्लस रहता है, प्रचंड गर्मी, 3 दिन से अंतराय, और शुरू में ही अंतराय। एक इंजीनियरिंग के छात्र ने मुझसे कहा, पूछा, महाराज आप अपने मन को कैसे मनाते हैं? मैं देख रहा हूँ 3 दिन से आपको अंतराय हो रहा है, आप बिना पानी के हो, इतनी प्रचंड गर्मी है, क्या आपका पानी पीने का मन नहीं होता? आप सोचोगे कि महाराज ये क्या कोई सवाल पूछने की, कैसा सवाल किया? मैं कहता हूँ ऐसा सवाल पूछना चाहिए, समझना चाहिए। उसने मुझसे कहा कि महाराज पानी पीने का मन नहीं होता। मैंने नहीं होता, लेकिन कैसे? भाई देखो भाई, हमने अपने मन को पहले से ही इस तरह से संस्कारित कर लिया कि हमारा मन हमारे दायरे से बाहर जाता ही नहीं। क्या होता है? बोले जिस समय अंतराय आता है उसी समय अपने मन से कह देता है, देख तेरे पीछे आज हाथ फैलाया, अब आज अपने भाग्य में नहीं है, अब जो होगा 24 घंटे बाद ही होगा, अगले दिन सुबह ही होगा, अब तुम्हें इतने में ही राजी होना पड़ेगा। मन मानता है क्या? पहले दिन से मानने लगा? जिस दिन हम संकल्पित हो गए उसी दिन से मन मानने लगा। शुरुआत में मन अगर इधर उधर जाए भी तो भैया ये तो मेरे संकल्प के विरुद्ध है, ये मेरे संयम की मर्यादा के विरुद्ध है, ये मेरे धर्माचार के विरुद्ध है, ये मेरे पद की गरिमा के विरुद्ध है, ये मेरे स्वरूप के विरुद्ध है। ये मोटिवेशन हमने अपने मन को दिया। अब मन कहता भैया यहाँ तो अपनी चलनी नहीं है, तो सरेंडर हो जाओ। अब यहाँ चलनी नहीं है तो सरेंडर हो जाओ और मान लो कोई मन की मान ले, अरे हाँ ठीक है, हो गया, अंतराय से हो गया। मन कहता है थोड़ा सा ले लो, अकेले में ले लो, कुछ नहीं है तो कमंडल का भी पी लो। मन है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा पानी पी लो, कौन देख रहा है? मन है। और आगे बढ़े तो मन कहता काय पचड़े में पड़ते हो, प्रचंड गर्मी है, एक बार भोजन करना ढंग से करो, अंतराय मंतराय कौन देखता है, साइड करो, ले लो। जो मनुष्य अपने प्रति बेईमान होगा वो मन की करेगा, और जो साधक अपने प्रति ईमानदार होगा वो मन से अपनी कराएगा। तय तुम्हें करना है। साधना है क्या? मन को मनाने और मन को मोड़ने की क्षमता विकसित करना ही साधना है। जो जितना उच्च साधक होता है उसका उसके मन पर उतना अधिक नियंत्रण होता है। वो हर स्थिति में मन को मनाने में समर्थ होता है और मन को डाइवर्ट करने में सक्षम होता है, मन को मोड़ लेता है। तो मन को मन की मानना है कि मन को मनाना है? बोलो। हाँ, कैसे? उसकी मांग पूरी कर करके, उसकी बातें मान मान कर। मांग पूरी नहीं करना है, मांग पूरी नहीं करना है, उसके अंदर की मांग खत्म करना है। मांग पूरी करना और मांग खत्म करना, इसमें बड़ा अंतर है। 3 स्थितियां हैं। इच्छा की पूर्ति करना, इच्छा को मार देना और इच्छा को खत्म कर देना, अनिच्छा में बदल देना।